तो ये बात है जब मैं छोटा था उसकी। मुझे एक स्पेसिफिक इंसिडेंट याद है कि मैं हमेशा से, पहली बात तो मैं बहुत जिद्दी था, मैं बहुत कंप्लेन करता था एंड मैं हमेशा शरारत बहुत करता था। तो मुझे याद है कि एक पर्टिकुलर आउटिंग होने वाली थी हमारी एक्सटेंडेड फैमिली की, सारे मिलके हम बाहर घूमने जाने वाले थे एंड मैं बहुत एक्साइटेड होता था, ठीक है, एज अ किड बाहर जाने के लिए। ऑफ कोर्स बच्चे नेचुरली होते हैं एंड मुझे याद है कि मुझे कपड़े नहीं पहनने दिए गए थे, मुझे एक अलग कपड़े पहनने थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे अलग कपड़े पहनने के लिए बोल रहे थे एंड एज दैट हैपेंड मैंने जिद की। जाने का टाइम हो गया, सारे लोग रेडी थे, लेकिन मैंने जिद की। मैंने बोला कि मैं जिद करने लगा कि मैं नहीं जाऊंगा, जब तक आप मुझे वो कपड़े नहीं पहनने दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। एंड गेस व्हाट हैपेंस, मैंने वो पूरी फैमिली आउटिंग को रुइन कर दिया। जिस चीज के लिए मैं इतना एक्साइटेड था, जिस चीज के लिए मैं इतने दिन से इंतजार कर रहा था, वो मैंने एक पल में, सिर्फ एक अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी जिद के लिए मैंने उसको बर्बाद कर दिया। बिकॉज दैट इज व्हाट आई वाज। आई यूज्ड टू बी अ किड दैट यूज्ड टू कंप्लेन। एंड अब ऑनेस्टली मैं यहाँ पे ये बोलने नहीं आऊं कि मैं बच्चा था तो मैं कितना खराब था या कंप्लेन नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स कंप्लेन नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे उस टाइम पे तो ये नहीं पता था ना। लेकिन अब तो मैं बड़ा हो गया, तो अब तो मुझे पता है एंड आई कंप्लीटली चेंज्ड एज ए पर्सन नाउ। अब मेरे अंदर वो कंप्लेनिंग वाली भावना ही नहीं बची। अब मैं जब भी कोई मेरे साथ खराब इवेंट होता है तो मैं कंप्लेन नहीं करता, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं एंड मुझे ऑनेस्टली अब वो रजिस्टर भी नहीं होता। सो दैट इज द लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट दैट आई हैव मेड इन दिस फील्ड। एंड इसीलिए मैं आपको आज एक ऐसी एडवाइस देना चाहता हूं, एक ऐसा माइंडसेट देना चाहता हूं। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कंप्लेन करता है या हमेशा अपने सिचुएशन को लेकर रोता है या दूसरों को जाकर अपनी वो बताता है कि मेरे लाइफ में इतनी टेंशन है, मेरी लाइफ तो इतनी खराब है, कंपेयर करता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एक ऐसा माइंडसेट दूंगा जिससे आप ये चेंज कर सकते हो एंड मैं आपको बताऊंगा कि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने क्या किया। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि हाँ, कंप्लेन करना बहुत अच्छा भी लग सकता है। इन द मोमेंट आपको लग सकता है कि हाँ, मैंने अपना मन हल्का कर दिया, मैंने बोझ हल्का कर दिया, मैंने दूसरों को अपना दुख बांट लिया, और दुख बांटने से तो हल्का होता है ना। तो आपको ये लग सकता है, आपको शायद बताया गया हमेशा, लेकिन ये एक गलत चीज है क्योंकि आप नेगेटिविटी फैला रहे हो। आप इमेजिन करो कि आपको कोई आके हमेशा कंप्लेन करे अपने लाइफ में जो दुख है वो सुनाए, तो आपको उसके बारे में कैसा लगेगा? क्या आपको अंदर ही अंदर से क्या आप उसको रिस्पेक्ट करोगे? अगर कभी कभी आपके पास कोई ऐसी जेन्युइन रीजन हो कंप्लेन करने की, तब वो अलग बात है। लेकिन अगर आप हमेशा किसी से सुनो कि वो कंप्लेन कर रहा है, वो किसी और को बुरा कह रहा है, वो अपनी लाइफ में दूसरे लोगों को एनिमी ठहरा रहा है, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, तो आप उससे परेशान हो जाओगे, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दोगे। एंड ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप ऐसे हो जो कंप्लेन करता है हमेशा, हर सिचुएशन में अपने आप को विक्टिम देखता है, हर सिचुएशन में बोलता है कि नहीं मेरे साथ तो गलत हुआ, तो आपके साथ कोई रहना पसंद नहीं करेगा, आपके साथ लोग दूरी बनाना चालू कर देंगे। हाँ, हमें वो मोमेंट में बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, मैंने कंप्लेन करके बोझ हल्का कर दिया, लेकिन यू हैव नो आइडिया दैट यू आर हार्मिंग योर ब्रेन। आप अपनी एक मेंटल पिक्चर बना रहे हो, आप अपनी एक वीकनेस को ग्रेटिफाई कर रहे हो, आप दुनिया में अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो कि मैं तो वीक हूं, सब मेरे अगेंस्ट है, सब मेरा बुरा चाहता है। मतलब आपकी क्या सेल्फ इमेज बन के रह जाएगी? And this is going to harm you in the future. It is going to make a permanent self-image, a permanent scar in your mind. This is how serious it is. इसलिए आपको ये चेंज करने की जरूरत है। मेरा काम है आपको बताना, आपका काम है कि आप एक्चुअली में वो एडवाइस को सुनकर इंप्लीमेंट करो। तो आपको जब भी कंप्लेन करने का मौका है, स्टार्ट टुडे, यू कैन स्टार्ट नाउ, यू कैन डू दिस विथ मी। यू हैव टू डू ग्रैटिट्यूड। You have to think of one or two instances जिसके लिए आप थैंकफुल हो, जिसके लिए आप जेन्युइनली आप किसी और को अप्रिशिएट करना चाहते हो, जहां पे आप, हो सकता है कि आप जिसमें मानते हो, अगर एक क्रिएटर है, आपका गॉड है, आपके पेरेंट्स है, किसी को भी, अपने दोस्त को आप थैंक करना चाहते हो, या आप अपनी जिस सिचुएशन को, अपने लक को थैंक करना चाहते हो कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं आप यहाँ पे बैठा हूं, मेरे पास खाने की कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी एक अच्छा मील किया है एंड मेरा पेट भरा हुआ है। दिस इज एन एग्जाम्पल। आप कोई भी चीज को लेकर ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। इट कैन बी वेरी सिंपल। हाँ, हो सकता है कि आपको इनिशियली ये कोई चीज मिले भी ना, लेकिन आपको सोचना है, आपको ढूंढना है। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको कोई भी अपनी सिचुएशन को लेकर थैंकफुल, आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, आपको बताना है कि हाँ, आप बहुत थैंकफुल हो, यू अप्रिशिएट है, एंड ये दिल से निकल के आना चाहिए। ठीक है, इट कैन नॉट बी फेक। आपको इसके बारे में शायद सोचना भी पड़ सकता है, आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आई कैन बेट आप जो भी हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, सो यू हैव समथिंग टू बी ग्रेटफुल
अबाउट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंटरनेट है, आपके पास इंटरनेट एक्सेस है, आपके पास इतना टाइम है कि आप बैठकर आराम से वीडियो देख पा रहे हो, तो दैट इन इट सेल्फ इज समथिंग टू बी ग्रेटफुल अबाउट, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड राइट नाउ जो ऐसे सिचुएशन में है ना, जो वॉर जोन्स में है, जो अलग अलग सिचुएशन में है, जहां पे इतना ट्रॉमा है, इतनी गलत चीजें हो रही है उनके साथ, तो उनको टाइम ही नहीं मिलता, अपना टाइम पे कंट्रोल ही नहीं होता, उनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जो आज के जमाने में ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि ये तो बेसिक राइट है, बहुत लोगों के पास ये भी नहीं है। तो बेसिकली आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। आप हर दिन अगर आपको एटलीस्ट इफ whenever you catch yourself complaining, ठीक है, कि आप कोई चीज के लिए कंप्लेन कर रहे हो, तो you need to replace this with gratitude। आपको सोचना है कि कौन सी ऐसी चीज है अभी मेरे लाइफ में प्रेजेंट इन द मोमेंट जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूं, जिसके लिए मैं बहुत मेरे लिए कुछ तो अच्छा हुआ होगा कि मेरे साथ ये हो रहा है। एंड वेन यू रिप्लेस दिस ना, आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिविटी का सोर्स बना रहे हो। आप हर रोज थोड़ा थोड़ा करके अगर इतनी पॉजिटिविटी बनाओगे ना, तो वो भी दुगनी होगी। जैसे नेगेटिविटी, जैसे आप कंप्लेन करते हो ना, तो वो नेगेटिविटी फैलती है, वैसे ही पॉजिटिविटी भी फैलना शुरू होगी। एंड अल्टीमेटली यू विल गेट टू अ पॉइंट जहां पे आपको वो कंप्लेन वाला नेचर ही हट जाएगा आपका। अब मेरे साथ कुछ बुरा होता है, तो हाँ, अगर बहुत बुरा होता है तो डेफिनेटली मैं भी इंसान हूं यार, मैं कंप्लेन कर सकता हूँ, बहुत बार कर देता हूँ, लेकिन ये मेरा नेचर नहीं है। अब मुझे जब भी होता है ना, यूजुअली दिस इज माई लास्ट रिजॉर्ट, अनलेस मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ या गुस्सा हो जाता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता। मेरा नेचुरल रिजॉर्ट है एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, अब जो हो गया, अब नेक्स्ट क्या करें। तो अगर आपको ये यूजफुल लगा, अगर आपको ये मैसेज पसंद आया, तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस अपने चैनल पर हर रोज डालता हूँ।